चारा घोटाला का बात जो है सही है। हम आरोपी हैं तो बेटा हमारा बेटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच बहुचर्चित चारा घोटाले का जिन बाहर आ गया और इस बार चारा घोटाले के इस जिन ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला खड़ा किया। इस बार चारा घोटाले के इस जिन ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। जीत हार से पहले भाजपा की एक बड़ी हार हो गई, रणनीतिक हार। यह सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीतिक चूक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया उनके बारे में या उनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मालूम ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना समर्पित कार्यकर्ता बताकर भारतीय जनता पार्टी जिस धूम धड़ाके के साथ अभिषेक बंटी को मैदान में ले आई थी, समर्पित कार्यकर्ता बता रही थी, जनसभा हो रही थी, उनका चारा घोटाला कनेक्शन क्या बीजेपी को मालूम नहीं था? यह बड़ा सवाल है। और अभिषेक बंटी के पिता की तरफ से भी बयान आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। और बयान तो आरजेडी की तरफ से भी आया है, वो भी हम बताएंगे। दरअसल हुआ ये और हुआ क्या, अब आप सबको मालूम है कि अभिषेक बंटी ने खुद ही ये बयान दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पारिवारिक वजह बताई गई। लेकिन दरअसल वजह पारिवारिक नहीं थी, वजह था चारा घोटाले से जुड़ा हुआ मामला। और चारा घोटाला कितना बहुचर्चित मामला है ये बताने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक जेल में रहे हैं, आज भी वो मामला चल रहा है और कई लोगों को इसमें सजा भी हुई है, जितनी मेरी जानकारी है। लालू प्रसाद यादव को भी सजा हुई है। और चारा घोटाले का जिन बाहर आया बांकीपुर उपचुनाव में, तब जब अभिषेक बंटी के उम्मीदवारी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई। मेरी जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में कई घंटों तक मंथन चलता रहा, 20-22 घंटों तक मंथन चलता रहा कि अब क्या किया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तैयारी थी कि जब नामांकन का वक्त खत्म हो जाए, नाम वापस लेने की तारीख बीत जाए, तब भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार के बारे में ये खुलासा किया जाए। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी से ही ये बात लीक हो गई। तो खैर, अब चारा घोटाले का जिन जब बाहर आ गया है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है, या बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, बीजेपी की तरफ से नए उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, तो उनके पिता मतलब बीजेपी के पुराने उम्मीदवार अभिषेक बंटी के पिता का बयान आया है। और अभिषेक बंटी ने ये स्वीकार किया है कि अभिषेक बंटी के पिता ने यह स्वीकार किया है कि चारा घोटाले के मामले में उन पर आरोप लगे थे। और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, फिर आरजेडी की बात करेंगे। बात नितिन नवीन की हैसियत तक आ गई है। आरजेडी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की है। तो पहले अभिषेक बंटी के जो पिता हैं उनका बयान सुनिए। चारा घोटाला का बात जो है सही है, उसमें हम आरोप ने हमको दोषी करार किया गया है, ये भी सही है। और हम हाई कोर्ट में अपील किए हुए हैं और हम फिर बेल पर हैं। अच्छा, आप अपील करके बेल में हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब बातों को उनसे जोड़ना चाहिए था, या जो भी बातें नहीं, जब हम आरोपी हैं तो बेटा हमारा बेटा निर्दोष है। हाँ, हमारा बेटा जो है निर्दोष है, उसका कोई आरोप नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है क्या वजह है उनके जो है इस तरीके की बातें जो है आगे कहने के लिए? माँ बाप को इमेज बचाने के ख्याल से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिए हैं। अच्छा, इसके पीछे कोई दबाव भी था? नहीं, कोई दबाव नहीं। क्या कोई साजिश लगती है आपको इसके? नहीं, कोई नहीं। माने कि इमेज बचाने को लेकर के, बदनामी से बचने को लेकर के बस उन्होंने नाम? हाँ, सही है। और ये बताइए कि जो पैसों की बातें की जा रही है चारा घोटाले में कि बहुत सारे पैसे जो है घोटाले में, ये उन सब बातों पर क्या कहेंगे? ये जो रिकॉर्डेड है,
11 साढ़े 11 लाख का केस है, तो रिकॉर्डेड हाई कोर्ट में लंबित है, वो देखने का चीज़ है। जो गबन करने की करोड़ों की बातें कही जा रही है, बिल्कुल गलत है। 11 करोड़ 100 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ देख लीजिए, हमारी स्थिति देख लीजिए। करोड़ों का आदमी रहेगा जो ऐसे रहेगा। अच्छा, क्या लगता है कि जो दबाव उन्होंने महसूस किया, ये दबाव उन पर पड़ना चाहिए था कि नहीं पड़ना चाहिए था? नहीं, हम कहा ना कि हमको अपना माँ बाप की इज्जत बचाने के ख्याल से उन्होंने समझा कि उचित समझा कि हम अपना नामांकन वापस ले लें, ताकि किसी प्रकार का बाद में अथी नहीं हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप जो भी आरोप थे वो आप पे थे, वो तो आरोप से बरी थे, उनको चाहिए था कि लड़ते। हाँ, लड़ते हैं, लेकिन सोचा कि परेशानी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। माँ बाप को बचाने के लिए सिर्फ हुआ है और कुछ नहीं। क्या लगता है कि कोई साजिश भी की गई है क्या? अब हम कैसे कहें, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो आपने सुना अभिषेक बंटी के पिता क्या कह रहे हैं, और अब आरजेडी क्या कह रही है वो जरा सुनिए। आरजेडी कह रही है, माफ कीजिएगा, आरजेडी की तरफ से जो बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। बेचारे नितिन नवीन के बांकीपुर के कैंडिडेट को नामांकन के बाद हटाकर एक डमी प्रत्याशी दिया गया है। बीजेपी अब कह रही है उसके माता पिता के चारा घोटाले में सम्मिलित होने की खबर थी। अरे मूर्खों, चारा घोटाले के जनक जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा आपकी सरकार में 2 विभागों के मंत्री हैं। बिहार का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि शिक्षा में फर्जीवाड़ा और हत्या आरोपी अपराधी है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी और आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे के तो ऑन कैमरा रिश्वत लेते, नोट गिनते वीडियो हैं। ये दंगाई भाजपाई किस नैतिकता की बात करते हैं? बीजेपी का ये दोहरा मापदंड क्यों? एनडीए के घटक दल और बिहार बीजेपी के वरीय नेता अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि दिल्ली वाले बड़े नेता कमजोर कैंडिडेट देकर अपने एनजीओ प्रकोष्ठ जेएसपी जन स्वराज पार्टी को वॉक ओवर देना चाहते हैं, लेकिन अब राजद की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तो ये बयान है आरजेडी का। तो चारा घोटाले का दिन बाहर आया, बीजेपी बैकफुट पर आई, बीजेपी उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना पड़ा, बीजेपी को नया उम्मीदवार देना पड़ा, और इस बीच आरजेडी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। आरजेडी के मुताबिक आरजेडी कह रही है बीजेपी बैकफुट पर है और आरजेडी की जीत सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।